नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप रामवानी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख करके अंदर आए हैं कि एक ही वीडियो में दो तरह के सॉल्यूशन तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, मगर उससे पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। आज और कल मीन्स जो आप आज का दिन है वो और कल आपका मॉक्सी जो है वो कुछ देर के लिए डाउन रहने वाला है, और उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि मॉक्सी पर बहुत सारा नया डेटा अपलोड होना है, जो कि लाइव एप्लीकेशन पे अपलोड होने में कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही है। आप लोगों को भी एरर्स आएंगे और हमें भी उसको अपलोड करने में दिक्कतें आ रही है। दैट्स वाई हमने उसको आज जान करके डाउन किया हुआ है। तो आज और कल 2 दिन की असुविधा आपको होने वाली है, लेकिन परसों आपको एक्सेस करने को मिलेगा। और भी नया काफ़ी सारे मॉडल्स उसके अंदर अपडेट होने जा रहे हैं, स्पेशल स्कीमेटिक उसके अंदर अपडेट होने जा रहे हैं। और जैसा आप लोगों का प्यार और जो आप लोग सपोर्ट दे रहे हैं मॉक्सी को, तो उसको देखते हुए तो हमें इसको डेली अपडेट करना ही है। और डे बाय डे इसके अंदर आपको रोज़ एक नया अपडेट देखने को मिलेगा। आप जैसे ही रोज़ सवेरे मॉक्सी खोलते हैं तो आपको एक नया अपडेट वहाँ पे देने के लिए हम वचनबद्ध हैं, और उसी पर हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। तो आइए एंजॉय करते हैं ये वाले वीडियो को, और कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। बहुत सारी लर्निंग्स है इसमें जो आपको आगे काम आएंगी। थैंक यू। ये गड़बड़ है, इसी को तो हमें सही करना है। इससे पहले मुझे इतना जानकारी नहीं था, पर सर ने बहुत अच्छा सिखाया हम लोगों को। मैंने यहाँ पे उस लेवल से सीखा है जिस लेवल से मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता हूँ। अभी जो मेरा नॉलेज हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, मेरे को गर्व महसूस होता है। नमस्कार साथियों, मैं दिलीप रामवानी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं और वेट भी करते हैं मोबाइल गुरु एडवांस टेक पे वीडियो आने के लिए, इस बार वीडियो में काफ़ी लंबी देरी हुई है। मुझे पता है आप लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं हमारे वीडियो का, मगर लंबी देरी होने का जो एक रीज़न था, जेन्युइन रीज़न, वो ये होता है कि मोबाइल गुरु हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ यूनिक एक नया फॉल्ट रिवील करता है। और जब तक वो कुछ ऐसा यूनिक या नया फॉल्ट नहीं होता है, तब तक हम लोगों का वीडियो बनाने का सर का मन ही नहीं करता है कि कोई शॉर्टिंग वाला कैपेसिटर निकाल के आपको वीडियो दिखा दिया या लाइट ग्राफिक पे वीडियो बना करके आपको दिखा दिया। चूँकि ये सभी आप लोग ऑलरेडी काम कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि आप जो 30 मिनट 40 मिनट इस वीडियो पर खर्च करने वाले हैं, तो उसमें आपका नॉलेज इन्हांस होना चाहिए, पहले से कुछ आपको अपग्रेडेशन मिलना चाहिए, तभी आपका वीडियो देखना सार्थक होता है, तभी आपके वो जो 40 मिनट आपने दिए हमें उसका आपको वर्थ इट मिलता है। तो दैट्स वाई हम लोग वीडियो भले देर से बनाते हैं लेकिन यूनिक कंसेप्ट के साथ बनाते हैं। तो आज अभी अक्टूबर बैच का लाइव क्लासेस चल रहा है, और लाइव क्लास में हमने कल पढ़ा था ऑडियो सेक्शन, राइट? अभी पूरी क्लास मेरे साथ में मौजूद है, और हम लोगों ने कल ऑडियो सेक्शन का थ्योरी सेक्शन पढ़ा था, और आज उसका प्रैक्टिकल का डे है। तो आज हम उस पर प्रैक्टिकली काम करके दिखाने वाले हैं, ट्रेसिंग कैसे होती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मोबाइल गुरु पे सिर्फ और सिर्फ थ्योरी सिखाई जाती है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। थ्योरी के साथ साथ में हम प्रैक्टिकल ट्रेसिंग कैसे होती है वो भी दिखाते हैं। हर एक सेक्शन का थ्योरी होने के बाद उसको प्रैक्टिकल करवाते भी हैं और करवाते भी हैं, मतलब हम खुद करके दिखाते हैं और स्टूडेंट को भी मौका देते हैं उस पर काम करने का। तो चलिए लेकर के चलता हूं मैं आपको। आज मेरी पहले एक बार मैं क्लास दिखाना चाहूँगा कि क्लास में कितने अच्छी ऑडियंस और कितने अच्छे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। मैं सेटअप भी दिखाना चाहूँगा। जस्ट अभी हम लोगों ने ये सेटअप रिनोवेट किया है, तो एक बार व्यूवर्स जो है वो क्लास को देखेंगे प्लीज़। तो ये है हमारी अक्टूबर की अभी रनिंग जो एडवांस क्लास चल रही है, और इसके अलावा कुछ बच्चे हमारे बेसिक क्लास में भी बैठे हुए हैं, तो मैं जरूर इस वीडियो में उनको भी कवर करूंगा। और दोस्तों, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपना एक जो मॉक्सी ऐप लॉन्च किया है, उसका भी एक नया अपडेट आ चुका है। आपने कल वीडियो में देखा होगा, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको जानकारी दे देता हूं। मॉक्सी का हम लोगों ने एक नया अपडेट डाल दिया है, जिसके अंदर इंटरनेशनल ओटीपीज आना स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त प्रेशर आ रहा था हमारे बांग्लादेश वाले साथियों का, हमारे श्रीलंका वाले दोस्तों का, हमारे पाकिस्तान के जो व्यूवर्स हैं उनका, हमारे भूटान से, नेपाल से बहुत ज़्यादा क्वायरीज आ रही थी, सर हमें मॉक्सी कैसे यूज़ करने मिलेगा, हमें मॉक्सी कैसे यूज़ करने मिलेगा। तो एक छोटा सा चैलेंज था, वहाँ पे इंटरनेशनल ओटीपी नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। जो भी लोग वीडियो देख पा रहे हैं विदेशों से, चाहे वो यूके से हो, चाहे वो यूएसए से हो, चाहे वो कहीं से भी हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए उसकी ओटीपी स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग प्ले स्टोर से नया मॉक्सी डाउनलोड करके और अपना ओटीपी गेट करके, फिर आएगा बात कूपन का। तो अगर आपको कूपन नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे चैनल्स हैं, मेरे बहुत सारे साथी हैं ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं और जो मॉक्सी को रिव्यू कर रहे हैं और अपने चैनल पे उसको बता रहे हैं, तो मैं उन सभी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों को इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने व्यूवर्स को मॉक्सी को प्रमोट करिए, उनको रिव्यू करिए, और आपको अगर उनके फ्री कूपन कोड चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें। नीचे जो एक नंबर दिया जा रहा है मॉक्सी का, जो हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर पे आप व्हाट्सएप करके और अपना फ्री मॉक्सी का कूपन कोड ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अब लेकर के चलता हूं मैं आपको स्टूडेंट की ओर, जानते हैं क्या फॉल्ट है और क्या सिनेरियो है, मिलते हैं। थैंक यू।
तो अभी मेरे साथ में एक मित्र हैं जिनके पास में एक फॉल्ट है, देखते हैं क्या सीन है। तो मैं मिलवाऊंगा आपको। किसका किसका हैंडसेट है? आइए बताइए क्या दिक्कत है और क्या सर प्रॉब्लम है। इसका स्पीकर नहीं चल रहा है। कौन सा मॉडल है? मेन स्पीकर है। ओके, आपने डायग्नोस किया इसको? जी सर। अभी नहीं बन पाया वो? नहीं सर। और क्या हिस्ट्री है इसकी? अभी बस सर चेक किया है, अभी बन ही नहीं पाया है। क्या काफ़ी कोशिश क्या की करके है। देख चुके हैं आप? अभी सर ऑडियो सेक्शन में ट्रेसिंग वगैरह की थी, बट फॉल्ट फाइंड नहीं हो पा रहा है। ओके, तो कल आपने जो ऑडियो सेक्शन पढ़ा है, आज हम प्रयास करेंगे कि उसी फॉर्मेट पे, उसी क्रम से इसको डायग्नोस किया जाए, जी सर। स्टेप बाय स्टेप, ताकि यूजर्स को भी समझ में आए। जरूरी नहीं है जो केवल क्लास के अंदर बैठे हुए हैं उन्हीं को, लेकिन आपको सर का जो समझाने का तरीका आप सभी लोग जानते हैं। एक मतलब पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है, तभी आप लोग इतना प्यार देते हैं, तभी आप लोग इतना हमको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो ये अपना प्यार बनाए रखें और मैं चाहूँगा कि आप अपना हैंडसेट सर को दें और इसको अपन लाइव बैठ करके ट्रेसिंग करना सीखेंगे। जी थैंक सर। यू। तो देख लेते हैं इस फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है। और ये जो फ़ोन है सैमसंग का M12 है, M127F। तो इनका कहना है, जिनका ये फ़ोन है, कि इसमें स्पीकर नहीं चल रहा है और इसकी टेस्टिंग या जो भी इसमें काम हुआ है ये यहाँ क्लास में आने से पहले आपकी शॉप पर ही किया है आपने। तो अभी इनको यहाँ पर मौका नहीं मिल पाया क्योंकि अभी थ्योरी ख़त्म हुई इस ऑडियो सेक्शन की, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लाइव दिखा रहे हैं। तो उसके लिए इनसे फ़ोन मांग लिया गया है कि आप यहाँ दीजिए, हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, बाकी तो फिर इनको करना ही है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और कहाँ से दिक्कत आ रही है। हालांकि इन्होंने ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं की, इनका कहना है, केवल चेकिंग ही की है या आईसी रिवॉल्विंग शायद। तो देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम देखेंगे ऑडियो साउंड आ रहा है कि नहीं। वॉल्यूम पर चलते हैं। वॉल्यूम पर हम इसमें रिंगटोन जो है उसकी आवाज़ को कम ज़्यादा करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं है। मैं थोड़ा सा मदरबोर्ड जो खुला हुआ है तो इसको दबाए रखता हूँ, हो सकता है टच नहीं हो रहा हो। कोई आवाज़ नहीं है, किसी भी साउंड, कोई सा भी साउंड इसमें नहीं आ रहा है। अब इसका देखते हैं कि माइक वर्क कर रहा है कि नहीं। तो वॉइस रिकॉर्डर में जाएंगे, रिकॉर्डिंग पर जाएंगे, तो यहाँ पर देखते हैं तो माइक ये रिकॉर्ड कर रहा है, तो मतलब सिर्फ इसमें रिंगर की प्रॉब्लम है, माइक तो इसका काम कर रहा है। चलिए अब देख लेते हैं आगे की प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम इसकी कूल टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि कूल टेस्टिंग जो होती है वो स्विच ऑफ करने के बाद होती है। तो फ़ोन को हमने क्या कर दिया, बैटरी को निकाल दिया। स्विच ऑफ से ही मतलब नहीं है, कूल टेस्टिंग में आपको बैटरी भी निकाल देना है और चार्जर भी कनेक्ट नहीं करना है। किसी भी प्रकार का पावर सोर्स कनेक्ट नहीं होना चाहिए फ़ोन के अंदर, उसे हम कहते हैं कूल टेस्टिंग। और हॉट टेस्टिंग में हम कुछ ना कुछ पावर सोर्स लगाएंगे, उसमें हम पावर जनरेट करेंगे, तब हॉट टेस्टिंग होगी। ठीक है, ठीक है। तो इसकी पहले हम कूल टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम स्पीकर देख लेते हैं कि हमारा स्पीकर ही तो ख़राब नहीं पड़ा है। तो स्पीकर को डायोड मोड में चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं डायोड मोड, और डायोड मोड में हम स्पीकर के दोनों पॉइंट पर वैल्यू चेक करते हैं। तो 0.0047 या 5 जितनी आ रही है, और आती ही है, इतनी आती है। अब कुछ लोग ये सोचते होंगे, पहले के जिन्होंने पहले सीखा है, पहले काम किया है, तो 8 से लेके 12 तक रीडिंग आती थी पहले। लेकिन पहले के स्पीकर जो थे वो बहुत कम आवाज़ करते थे, उनकी जो कॉइल थी वो अलग बनावट थी। अब जो है हैवी कॉइल आ गई है, स्पीकर जो है वो पावरफुल आ गए हैं। तो ज़्यादा पावरफुल स्पीकर में मोटा वायर यूज होगा, और मोटा वायर यूज होगा तो वो उसकी रीडिंग कम आएगी। तो अभी 5 रीडिंग तक जो हैं, 4 से 5 रीडिंग के स्पीकर सही होते हैं। ठीक है, तो स्पीकर सही है। अब हमें देखेंगे कि इसके जहाँ पर जो पॉइंट टच हो रहे हैं उस पर रीडिंग है कि नहीं। तो इन दोनों पर हम क्या करेंगे, रीडिंग चेक करेंगे। तो एक को करेंगे हम ग्राउंड, जो कि रेड प्रोब को ग्राउंड करते हैं, और ब्लैक से हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर रीडिंग देखने को मिल रही है हमको, है ना। फिर यहाँ देखें तो यहाँ भी हमको रीडिंग देखने को मिल रही है। ठीक। अब रीडिंग आने का मतलब है कि ये इसकी जो लाइन की कनेक्टिविटी है वो आईसी से कनेक्ट है। जो हमारी ऑडियो एम्पलीफायर आईसी होगी वहाँ पर इसका कनेक्शन है, तभी तो रीडिंग आ रही है। अगर ये लाइन ओपन होती तो क्या रीडिंग आती? देखो, रीडिंग लाइन ओपन होने से रीडिंग नहीं आएगी, और शॉर्ट होने से 0-0 हो जाएगी। तो ना तो ये शॉर्ट है और ना ये ओपन है। तो इतना तो क्लियर है कि इसकी लाइन कंप्लीट अभी आपकी आईसी तक तो पहुँच रही है। अब आईसी तक पहुँच रही है तो हमें
अब क्या करना है, हॉट टेस्टिंग देखना है कि हॉट टेस्टिंग में इसके जो पॉइंट हैं उस पॉइंट पर वोल्टेज आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो सेट को क्या करना पड़ेगा, हॉट टेस्टिंग में ऑन करना पड़ेगा। तो अभी हम जो है सेट को ऑन कर रहे हैं, सेट ऑन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सेट ऑन हो चुका है। अब हम सेट में क्या करेंगे, कोई रिकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें ऑडियो नहीं है तो हम क्या करेंगे, कोई रिकॉर्डिंग को प्ले कर लेंगे। अगर ऑडियो है तो ऑडियो को प्ले करेंगे, ऑडियो नहीं है तो रिकॉर्डिंग करके उसको प्ले करेंगे, क्योंकि चेक करने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो रिंगटोन चलाने से काम नहीं होगा। तो हम इसमें एक वॉइस को जो रिकॉर्ड है उसको हम यहाँ पर प्ले करते हैं, और प्ले करने के बाद वोल्टेज मोड में लगाएंगे हमारे मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट में, और फिर हम इसके पॉइंट पर चेक करेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज आया कि नहीं। जब हम हॉट टेस्टिंग करते हैं तो ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करते हैं, रेड प्रोब से चेक करते हैं, तो देखते हैं कोई वोल्टेज है कि नहीं। कोई वोल्टेज नहीं, इस पर देखते हैं कोई वोल्टेज नहीं है, दोनों में आपके वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं है, तो वोल्टेज क्यों नहीं है, कंडीशन होती वोल्टेज की। अगर एनालॉग एम्पलीफायर है और एम्पलीफायर एक्टिव है, लाइन ओके है, तो वोल्टेज आएगा। अगर डिजिटल एम्पलीफायर है तो वोल्टेज नहीं आएगा, अगर एम्पलीफायर में कोई प्रॉब्लम है तो। अगर वहाँ पर सिग्नल आ ही रहा है, ऑडियो एम्पलीफायर काम कर ही रहा है, तो बराबर वहाँ पर वोल्टेज मिलेगा। अगर डिजिटल है तो। एनालॉग है, अगर एनालॉग एम्पलीफायर को ऑडियो सिग्नल इनपुट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ वो एक्टिव हो रहा है, एम्पलीफिकेशन कर रहा है, तो गाना तो नहीं बजेगा क्योंकि ऑडियो सिग्नल ही नहीं है उसके पास। लेकिन उसके पॉइंट पर हमें वोल्टेज देखने को ज़रूर मिलेगा। वो सिर्फ एनालॉग की ये पहचान ही है। अगर आपके टेस्ट पॉइंट पर वोल्टेज चेक करने से वोल्टेज आ जाते हैं तो समझ जाओ आवाज़ नहीं आ रही है, स्पीकर ओके है और वोल्टेज आ रहे हैं, तो बिना देखे समझ जाओ कि इसमें कौन सा एम्पलीफायर लगा है, एनालॉग। और वोल्टेज नहीं आ रहे हैं और लाइन ओके है, तो इतने से समझ जाओ कि डिजिटल लगा है ना। तो हमें ये पता तो चला कि हम पॉइंट पे टेस्ट करते थे ये पता कर सकते हैं कि एनालॉग एम्पलीफायर है कि डिजिटल एम्पलीफायर है। ठीक है, तो इसका हमें ये अनुमान लगा सकते हैं कि अभी हम डिजिटल एम्पलीफायर की बात चल रही है। तो ठीक है, अब इसके हम जो एम्पलीफायर है उस एम्पलीफायर को देखेंगे कि कहाँ लगा है, उसकी लोकेशन पर चलकर, और उसके अब हम रिक्वायरमेंट चेक करेंगे कि रिक्वायरमेंट उस पर सही है कि नहीं है। तो मदरबोर्ड में आप देखें, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर शील्ड काटी हुई है और यहाँ पर ये आईसी लगी हुई है, ये इसका ऑडियो एम्पलीफायर है और इस पर काम भी हुआ है। ठीक है, काम भी किया हुआ है। तो रिवोलिंग शायद की हो या चेंज की हो, और उसके बाद देख लेते हैं और क्या है। तो ये है आपका M127। तो हम देख लेते हैं, इसका स्कीमेटिक तो नहीं है। तो स्कीमेटिक नहीं है तो हमें सिर्फ इस आईसी से मतलब है, और इस आईसी का हम नंबर देख के और इसी नंबर की आईसी का हम स्कीमेटिक किसी भी स्कीमेटिक से मैच करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं AW8896, ये इसका नंबर है। तो इस नंबर का सिर्फ हम स्कीमेटिक निकाल लेंगे, कोई भी फ़ोन का, कोई भी मॉडल का, कोई भी ब्रांड का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें आईसी के रिक्वायरमेंट चाहिए तो आईसी की रिक्वायरमेंट तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अगर हमें कंपोनेंट का लोकेशन नहीं पता है तो हम कंपोनेंट की लोकेशन के लिए क्या करेंगे, बिटमैप की सहारा लेंगे कि बिटमैप जो है वो उससे मतलब लाइन जो है वो बना के बताएगा कि कहाँ कनेक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर स्कीमेटिक है तो हम पहले तो बॉल का क्या देख लेंगे, आईसी उठा के बॉल का लेआउट पे ही हम देख लेंगे कि किस पिन पर कितनी वैल्यू आ रही है, आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, लाइन ओपन है, शॉर्ट है ना, वो सब क्लियर हो जाएगा। तो हम आईसी उठा के सीधा बॉल पे हम जीआर देख लेंगे, और जीआर किससे मैच कर लेंगे, स्कीमेटिक से। ज़रूरी नहीं है कि उसकी जीआर हमारे पास हो, हम मैच भी कर सकते हैं। तो पहले तो इस आईसी को उठा लेते हैं। इसका नोच पॉइंट कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो इसको किसी स्कीमेटिक से मैच करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पर आईसी दिख रही है, यहाँ पर उसका स्कीमेटिक दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन सी पिन पे क्या है।
तो सबसे पहले जो है A1 यहाँ पर क्या बोल रहा है? तो सबसे पहली पिन A1 है। A1 पर हम देखते हैं रीडिंग है कि नहीं, आ रही है। A2 पर देखें क्या है, रीडिंग है। A3 पर देखते हैं, A3 क्या है, BCK। A4 पर देखते हैं, है ना, WCK, ओके है। और अब देखते हैं हम क्या, हाँ, जो कि हमारे कौन सी है, A5 डाटा आउट। फिर देखते हैं B1 पर रीडिंग है, क्योंकि ये DVDT है। B2 पर देखते हैं ग्राउंड, क्या B2 ग्राउंड है? B2 B1 B2 एक बार देखते हैं B2 पर मतलब बीप क्यों बज रहा है। ग्राउंड है ना, B2 पर ग्राउंड है। B3 पर ग्राउंड है, B3 देखते हैं कहाँ पर है। ये देखिए B3 ग्राउंड है नीचे। अब B4 देखते हैं, B4 पर क्या है, OL। अब B4 OL क्यों है, तो ये B4 है, देखो TP लिख करके छोड़ दिया, कहीं लाइन कनेक्ट नहीं है, केवल टेक्स्ट पॉइंट है, इसलिए OL आ रहा है। ठीक है, B5 देखते हैं। B5 पर रीडिंग है, यस सर। अब B5 हमने B वाली लाइन कंप्लीट कर ली है। अब किसकी देखेंगे, C की। तो C1 कहाँ पर है, यहाँ पर ये, तो रीडिंग आनी चाहिए। C1 पर रीडिंग है। C2 ग्राउंड है, C2 ठीक है। C4 ग्राउंड। अब C4 और हमने देखा था C2, तो C2 तो ये यहाँ पर ग्राउंड हो रहा है। C4 देखते हैं, ये ग्राउंड है ना, C4 ग्राउंड है। C5 देखें कहाँ पर है, ये रीसेट की लाइन है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार हम C5 की क्या कंडीशन है। अब C5 देखते हैं, तो C5 ये है, रीडिंग है, ठीक है। अब C के बाद क्या आएगा, D1 ग्राउंड दिखा रहा है, नीचे भी ग्राउंड लिखा है। D2 D3 भी ग्राउंड है। तो D5 पर कितनी रीडिंग आ रही है, 1600 है ना। और लाइन कौन सी है, D5 VWAT, देखो VWAT है। अब VWAT पर इतनी आनी चाहिए क्या, नहीं ना, इतनी तो नहीं आनी चाहिए। चलो मतलब यहाँ कोई ना कोई दिक्कत तो है, समझते हैं आगे। और आगे की लाइन देख लेते हैं, आगे क्या दिक्कत है। हमें अभी एक बॉल पर शक हुआ है, आगे चलते हैं। डी के बाद क्या आएगा, E1 क्या है, ग्राउंड। अब E1 देखते हैं, E1 E1 E2 E3 E4 E5, ये पांचों की पांच क्या है, ग्राउंड हैं। तो 1 2 3 4 5। अब चलते हैं हम E के बाद F की कंडीशन यहाँ तो कहीं भी नहीं है F। अब F देखते हैं, तो F2 F4 F3 F5 F1। तो F1 पर आप देखेंगे यहाँ से कॉइल से कनेक्ट होके आ रहा है स्विचिंग के लिए। तो जहाँ स्विचिंग के लिए आ रहा है मतलब वो क्या है आपका VPH। तो यहाँ पर तो VPH की रीडिंग मिल जाएगी। और F2 F4 ये यहाँ पर कैपेसिटर लगे हैं, तो मतलब यहाँ पर OL आना चाहिए। और यहाँ पर F3 F5 ये आउटपुट हैं, इन पर भी OL आएगा। तो
F1 पे रीडिंग आएगी, F2, F4, F3, F5 इन चारों पे क्या आएगा? ऑयल आएगा। तो F1 पर रीडिंग मिलेगी कितनी आ रही? 370। फिर आपका सारे ये क्या है? ऑयल है, ये सभी ऑयल है। अब आप देखो जो रीडिंग स्विचिंग पे आ रही है, ठीक है, वो भी VBAT की है और VBAT भी हमारा D5, मतलब हमारी D5 पर रीडिंग ज़्यादा है और F1 कम है। तो जितनी F1 पे आ रही है उतनी D5 पर आनी थी। तो ये तो गड़बड़ है। ये गड़बड़ है, इसी को तो हमें सही करना है। तो ये जो कॉइल है, इस कॉइल का कनेक्शन यहाँ F1 पर जा रहा है, मतलब इस तरफ की लाइन जो है वो D5 के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ से यहाँ कनेक्शन आता है कि नहीं। यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं दिखा रहा है, ठीक है, मतलब परेशानी है यहाँ पे। तो यहाँ पर OL नहीं आना था, 0 होना था, क्योंकि कनेक्टिविटी आनी थी। कनेक्टिविटी नहीं दिख रही है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये लाइन जो है वो मदरबोर्ड से इंटरनली क्या हो गई है? लूज कांटेक्ट हो गई है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली हमको इस D5 को उस कॉइल से कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो D5 को हम किससे कनेक्ट कर देंगे? इस कॉइल के इस मतलब इस वाले सिरे से। तो इसके लिए हम IC वापस लगा लेते हैं, क्योंकि इसमें जो लाइन की दिक्कत दिख रही हो सकता है इसी वजह से वो IC तो बदली हुई है। तो एक बार IC लगा के फिर देखते हैं कि काम होता है कि नहीं। अब IC लग गई है, तो हम क्या करेंगे? वहाँ पर रीडिंग चेक करेंगे। अब बॉल पर जो बाहर कैपेसिटर था उस पर कितनी रीडिंग आ रही है। yes, 503 रीडिंग, 505 रीडिंग है। ये रीडिंग किसकी है? IC की। IC निकालने के बाद यहाँ पर कितनी आ रही थी? 1600 कुछ। तो IC लगाने के बाद वो रीडिंग कम हो गई, तो IC की रीडिंग इसमें मिक्स हो गई है। अब हम ऐसा करते हैं, क्योंकि ये VPH V सिस्टम की लाइन है, तो एक बार इसमें हम वोल्टेज दे कर के और फिर देखते हैं कि यहाँ पर वो वोल्टेज आता है कि नहीं, बैटरी वाला, मतलब कि VPH आता है कि नहीं उस पॉइंट पर। तो मल्टीमीटर को लगाते हैं वोल्टेज मोड में और देखते हैं VPH जो है हमारा, जैसे इस कॉइल पे देखते हैं आ रहा है, फिर इस पॉइंट पर देखते हैं यहाँ भी आ रहा है, लेकिन देखो 3.6, मतलब वोल्टेज तो आ रहा है लेकिन वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से पावर नहीं दे पा रहा होगा। जैसे हमने देखा 2.6 हो गया था, तो जब लोड लेगा तो क्या हो जाएगा? ख़त्म ही हो जाएगा वो, या तो कम हो जाएगा या 0 हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंटरनल बोर्ड में लूज कॉन्टैक्ट में है। तो अभी वोल्टेज देखने को मिल रहा है, तो एक बार चला के भी देख लेते हैं चलता है कि नहीं। हो सकता है चल जाए। आप देख रहे थे वो लाइन OL आ गई, लेकिन IC लगाने के बाद वोल्टेज भी आ गया, मतलब वो फिर कनेक्ट हो गई। चलो यहाँ सेट ऑन हो गया है, अभी कोई आवाज़ नहीं है, मतलब वोल्टेज दिखाई दे रहा है, आवाज़ नहीं है। तो लोड नहीं ले पा रहा है वो, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है लाइन की। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो कॉइल है जिस पर हमारा पूरा 3.7 वोल्ट आ रहा है, उस कॉइल से ही जंपर उठा करके वो कैपेसिटर का जो बाहर पॉइंट दिख रहा है जो कि D5 पर था, तो वहीं से सीधा एक जंपर मार के फिर चेक करते हैं कि होता है कि नहीं। अब जंपर के बाद हम रीडिंग चेक करेंगे डायोड मोड में कि रीडिंग पहले 500 कुछ आ रही थी,
अब कितनी हो गई है? 361। अब सेट को ऑन करते हैं और फिर देखते हैं आवाज़ आती है कि नहीं आती है। अब आप ये बताओ क्या सीखने को मिला इसमें? देखो, इसमें सबसे देखने वाली बात यह है, सोचने और समझने वाली बात, कि आईसी लगी है उस कंडीशन में आप उस पॉइंट पर देख रहे हैं जो आपका वीपीएच वीवेट का पॉइंट है कि देखो आदमी क्या करता है, कोई टेक्नीशियन सबसे पहले ये देखेगा, एक अच्छा टेक्नीशियन, कि इसकी रिक्वायरमेंट में वोल्टेज इसके आ रहे हैं कि नहीं। तो जब वोल्टेज देखेगा तो वो कैपेसिटर जो टूटा हुआ पड़ा था उस पर देखेगा वोल्टेज हैं, तो वोल्टेज तो दिख रहे थे। अच्छा, फिर जीआर भी देखेगा, कूल टेस्टिंग में तो जीआर भी थी और लगभग 500 550 थी, तो मतलब उसको गलत नहीं समझ सकते आप। तो वहाँ पर वैल्यू भी दिख रही है, वहाँ पर वोल्टेज भी दिख रहा है, तो फिर शक तो हो ही नहीं सकता, है ना। फिर आईसी उठा के देखा तब भी जीआर है, सब जगह जीआर है, बस फर्क है कि जीआर ज़्यादा थी। तो खाली जीआर देख के और उसको आगे बढ़ गए यही काफ़ी नहीं है। जीआर का हमें पता भी होना चाहिए कि यार जीआर का नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ कितनी आनी चाहिए। अगर वो जीआर हमें कभी कम या कभी ज़्यादा दिख रही है तो उस पर शक किया जा सकता है। तो यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा हमें दिखी कि यार 1600-1700 क्यों दिख रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं इस जीआर में कहीं कोई दिक्कत है। चलो मान लेते कि अगर वो कॉइल पर भी इतनी आती तो हम देखते कहाँ से वीपीएच जनरेट हो रहा है, वहाँ भी इतनी आती तो हम मानते कि इसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन पड़ोस के पड़ोस में सेम लाइन वाली जो कनेक्शन बन रहा है उस पर कम है और इस पर ज़्यादा है, तब तो शक हो जाता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही लाइन में 2 जीआर कैसे आ सकती हैं। तो इसलिए अपन ने आईसी लगाई, बाद में एग्जाम्पल लगा के देखा और फॉल्ट सॉल्व हो गया। अब इसमें कितनी आईसी बदल तो कुछ होगा नहीं होगा। तो हमने फाइनली इसको ट्रेस किया और बहुत ही आसान और बहुत जल्दी ये सॉल्व हो गया। चलो, तो ये तो सॉल्व हो गया, क्या करें नेक्स्ट देखें। चलो एक आध और उठा लेते हैं, अब जल्दी खत्म हो गया है तो एक आध और देख लेते हैं किसी का। किसके पास है अगला? आइए आइए आइए। क्या समस्या है इसमें? इसमें मैक भी काम कर रहा है, रिसीवर भी काम कर रहा है, पर स्पीकर नहीं काम कर रहा है। स्पीकर काम नहीं कर रहा, क्या क्या करके देख चुके हो आप? इसमें ऐसे रिवॉल्व करके देख चुके हैं, हाँ। बाकी कुछ नहीं किया है। बाकी कुछ नहीं किया, ऐसे रिवॉल्व किया जी। चलो बाकी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये अभी तक का ये समझ लो कि पहला वीडियो ऐसा हो रहा है जिसमें कंटिन्यू एक के बाद एक फ़ोन आ रहा है। तो एक फ़ोन कंप्लीट हो गया है जो सामने रखा हुआ है, दूसरा फ़ोन फिर आ गया है। अब देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। कौन सा है फ़ोन? Realme X। ओके, तो Realme X है और इसमें ऑडियो की प्रॉब्लम है, तो देख लेते हैं। पहले तो स्पीकर की ही रीडिंग चेक करेंगे। सही है? यस सर। अब देखेंगे हम सबबोर्ड के पॉइंट की। रीडिंग है? इस पर भी है? ओके है? अब इसमें देखें हम, ये ऊपर ही इसका शील्ड कटी हुई है और यहीं, ओ हो, बैटरी निकालो भाई। देखो, इसको पकड़ने में ही उसमें कनेक्ट हो गया था तो धुआं दे गया। तो यहीं की हमारी ऑडियो आईसी दिख रही है।
पहले सेट को ऑन करते हैं। सेट ऑन हो रहा है, ऑन होने देते हैं, फिर इसमें कुछ चला के देखते हैं, स्पीकर लगा के देखते हैं। रीडिंग हमने देख ली है, हॉट टेस्टिंग भी ऐसे में हो जाएगी। और ये आईसी अलग दिख रही है, इतनी बड़ी आईसी है, एनालॉग तो नहीं होगी, ये डिजिटल ही होगी, तो हॉट टेस्टिंग करने की ज़रूरत तो है नहीं। अब हम सीधा हॉट टेस्टिंग आईसी के आसपास कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इस कॉइल पर हमारा आना चाहिए वोल्टेज कितना, बीपीएच 3.7 से 4.2 समथिंग। तो देखो यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद इस कैपेसिटर पे आपको देखने को मिलेगा वोल्टेज। फिर उसके बाद यहाँ पर 1.8 देखने को मिलेगा। तो मतलब मिल रहा है, तो वोल्टेज आ रहा है। और फिर भी ये आपका स्पीकर जो है काम नहीं कर रहा है। कोई वर्क नहीं। तो जब यहाँ पर वर्किंग पर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम आईसी को उठाएंगे अब, क्योंकि वोल्टेज ओके हैं। तो अब आईसी उठा के उसके नीचे की सारी डाटा, क्लॉक, जो जितनी भी चीज़ें हैं सब चेक करेंगे। तो पहले तो हम इसका नोज पॉइंट देख लेते हैं कि कहाँ से हमें काउंट करना स्टार्ट करना है। तो ये आईसी कौन सी है वो पता करते हैं। 894C, तो 894C दिख रहा है। यस सर। 894C, तो 894C आईसी देखेंगे कहाँ लगी है, क्योंकि Realme X का भी स्कीमेटिक नहीं है। तो 894C आईसी जिसमें लगी होगी उससे हम इसका मैच करेंगे। तो इसकी हम कूल टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे A1। तो हम यहाँ देखते हैं A1 क्या है। तो A1 आप देखो यहाँ पर MCL के TC के लिखा है A1, और ये नीचे जा कर के यहाँ ग्राउंड से कनेक्ट हो रहा है GND से। ठीक है, तो A1 ग्राउंड है। A2 की क्या कहानी है इसमें, A2 देखते हैं। A2 हाँ, A2 पर वैल्यू आएगी किसकी, VIO 1.8 की। तो A2 पर वैल्यू आएगी। तो A1 ग्राउंड है, A2 पर वैल्यू आनी चाहिए। तो A1 देखते हैं, ग्राउंड है, A2 पर वैल्यू आएगी। अब A2 के साथ आ रही तो A3 भी आ रही, B3 भी आ रही और C3 भी आ रही, सेम लाइन है। A2, A3, B3, C3 और D4। तो ये लाइन पूरी दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो A2, A3, B3, C3 और D4, 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 D4। देखो बाहर क्या लिखा है, VIO 1.8 PMU, और इसमें भी क्या लिखा है, VIO 1.8 PMU। ठीक है, हमने A2, A3, A1, A2, A3 तो हमने देख लिया। A4, A5, A6 तक ग्राउंड दिख रहा है ग्राउंड। तो ये देखो ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है। तो ये यहाँ पर तीनों लाइन ग्राउंड हैं। कौन कौन सी, A4, A5, A6। तो A4, A5, A6 यहाँ पर ग्राउंड दिख रही हैं, डायरेक्ट दिख रही हैं फिजिकली, हम भी यहाँ देख सकते हैं। A4, A5, A6। B1 भी ग्राउंड दिख रही है, B5 ग्राउंड दिख रही है, B6 ग्राउंड दिख रही है। तो B1 ग्राउंड मिलेगी, B5 और B6 मिलेगी। B2 क्या कर रही है, B2 पर देखो यहाँ पर क्लॉक की लाइन आई है ना, B2। B3 क्या है, B3 हमारी पहले ही हम चेक कर चुके हैं, है ना। और B4 में क्लॉक है, तो इस पर हमें मिलनी चाहिए रीडिंग। तो चेक कर लेते हैं एक बार। B1 ग्राउंड है, ठीक है। B2 पर रीडिंग है, B3 पर रीडिंग है, B4 पर रीडिंग है, B5
और B6 ग्राउंड है। अब C1 पर चलते हैं। C1 पर रीडिंग है, C2 पर रीडिंग है, C3 पर रीडिंग है, C4 पर रीडिंग है, C5 पर रीडिंग है, नहीं C5 पर रीडिंग है लेकिन 0.032 मतलब मात्र 32 की रीडिंग है। अब आप लोग ये देख रहे होंगे या व्यूअर जो समझ रहे होंगे कि 32 कैसे हुई, 327 है। तो 327 ऐसे है कि जो 4 डिजिट का मल्टीमीटर होता है उसमें ये 32 होती है। ये 5 डिजिट का है, इसलिए यहाँ आपकी 27 और 28 दिख रही है। तो हम बात करते हैं उनके लिए हैं जो 4 डिजिट का मीटर चलाते हैं। तो ये तो एज ए शॉर्ट सर्किट ही है, क्योंकि मात्र 32 की रीडिंग शॉर्टिंग का ही है। तो पहले हम ये देखें कि इतनी कम रीडिंग किस लाइन की है। आपका कौन सा है? C1, C2, C3, C4, C5। C5 पर क्या है? C5 पर देखो डाटा लाइन पर इतनी रीडिंग होनी नहीं चाहिए। डाटा पर क्लॉक के बराबर होनी चाहिए जो B4 और C4 पर है। तो देख लेते हैं B4 C4 पर कितनी रीडिंग है। B4 और C4 तो मतलब B1, B2, B3, B4 कितनी है? 385 है ना। देखो सेम है दोनों की, B4 C4। इतनी ही रीडिंग C5 की होनी थी, मतलब यहाँ पर डाटा लाइन गड़बड़ है। अब डाटा ही लाइन गड़बड़ है तो कहाँ से चलेगी आईसी? चलेगी क्या? तो हमें क्या करना है, इस लाइन का कनेक्शन देखना है कहाँ कहाँ कनेक्ट है और इस लाइन को सही करना है। तो इसके लिए जाना पड़ेगा बिटमैप पर। तो चलते हैं बिटमैप पर। तो ये आईसी है। अब यहाँ से हमें कौन से पे जाना था? C5। तो A, B, C और ये 5। अब ये C5 कहाँ जा रही है? तो यहाँ पर एक आईसी है, उस पे जा रही है। उसके बाद यही लाइन आगे बढ़ के CPU में गई, CPU के पास लगी एक रजिस्टर में गई और यहाँ से ही एक आईसी में यहाँ गई और एक आईसी में यहाँ गई। तो आप यहाँ देखें, ये फ्लैश लाइट के पास एक इसके अंदर है आईसी और एक आईसी इसके अंदर है। तो हमें इनको एक एक करके उठा करके और देखना पड़ेगा कि इसके नीचे कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। और एक और आईसी मिली थी हमको, एक बड़ी सी आईसी, हो सकता है उसके नीचे हो। तो तीनों आईसीयों को उठा के देखना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। जिस आईसी के उठाने से अगर यहाँ की वैल्यू सही हो गई तो आईसी में ही दिक्कत है या फिर जो भी हो, फिर हम वो समझेंगे। और नहीं तो CPU से भी दिक्कत हो सकती है। तो हम CPU के पास लगे रजिस्टर को भी एक बार देख लेते हैं। देखो CPU के पास भी सेम वैल्यू आ रही है। तो अब ये लाइन चाहे वो आईसीओ से भी गड़बड़ हो चाहे CPU से गड़बड़ हो, कहीं से तो गड़बड़ है। तो पहले हम वो आईसी उठा के देखते हैं। छोटी छोटी आईसीओ से काम स्टार्ट करेंगे। बड़ा काम सबसे आखिरी में करना चाहिए, पहले छोटा काम करना चाहिए। ये नोच पॉइंट देखने के लिए मैंने उसको किया है कि कहाँ है नोच पॉइंट। तो नीचे की तरफ है। अब हमने एक आईसी निकाली और अब हम वापस से उसकी जीआर देखने चलेंगे। अगर इस आईसी से गड़बड़ होगी तो सही हो गई होगी। और अगर इससे गड़बड़ नहीं होगी तो मतलब हमें फिर दूसरी आईसी पे भी जाना पड़ेगा। क्या नंबर था बॉल का? C5 ABC 1 2 3 4 5। ओके।
अब देखते हैं कि ऑडियो आया नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है। मतलब जो हमने प्रॉब्लम फाइंड की थी और जो डाटा लाइन शॉर्ट निकली थी वो सही तो कर दी, अब वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है वो हम अब पता चलेगा जब हमारा ऑडियो चलेगा या नहीं चलेगा। देखो गाना चल रहा है, आवाज़ आ रही है। तो प्रॉब्लम छोटी सी थी और प्रॉब्लम आई थी एक अलग आईसी से। और सोचो, हमने सोचा कि एक एक करके आईसियाँ उठाएंगे, लेकिन पहली आईसी में काम क्लियर हो गया। अगर पहले में नहीं होता तो दूसरे या दूसरा नहीं तो तीसरा आखिरी में सीपीयू पे जाते, है ना। डायरेक्ट सीपीयू नहीं उठाना होता। अधिकतर लोगों की आदत होती है सीधा सीपीयू उठा लेते हैं, है ना। तो दोस्तों अभी जो है हमारा अक्टूबर बैच चल रहा है, नवंबर बैच में हमारी 5 तारीख से जो है क्लास स्टार्ट होने वाली है। जिसको भी अगर एडमिशन लेना है तो वो अभी एडमिशन ले सकता है 5 तारीख की क्लास को ज्वाइन करने के लिए, 5 नवंबर की। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो हमारा मॉक्सी ऐप है, मॉक्सी ऐप अभी सिर्फ मोबाइल फ़ोन में चल रहा है। उसका डेस्कटॉप वर्जन रेडी हो रहा है, लगभग 8 या 10 दिन बाद मार्केट में आ जाएगा। अभी मैं भी यूज नहीं कर सकता हूं क्योंकि अभी डेवलपर उसमें काम कर रहे हैं, और काम करते से जैसे ही आएगा तो यूट्यूब पर वीडियो डाल करके आपको बता दिया जाएगा कि ये आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, सारा उसका हम वीडियो बनाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये फॉल्ट फाइंडिंग कैसी लगी? ज़्यादा स्पेशल फॉल्ट तो नहीं थे, लेकिन हाँ, जिसके लिए नॉलेज नहीं है उसके लिए स्पेशल होंगे वो, और जिसके लिए नॉलेज है उसके लिए छोटे होंगे। तो कई ऐसे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर अभी यूट्यूब जो व्यू कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे हैं जिनके लिए नॉर्मल फॉल्ट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी टेक्नीशियन हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा टफ फॉल्ट है। तो बाकी का हम मिलते हैं हमारे दिलीप सर से। दिलीप सर क्या बोलते हैं इसके लिए? तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि अभी जो सर ने बैक टू बैक 2 फॉल्ट किए, फॉल्ट और भी हैं, लेकिन सबका वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और रही बात छोटे या बड़े फॉल्ट की, तो मेरी नज़र में कोई फॉल्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है, नॉलेज बड़ी या छोटी होती है, राइट। अगर आपको नॉलेज है तो बड़े से बड़ा फॉल्ट भी आपको छोटा लग सकता है, और यदि नॉलेज नहीं है तो छोटे से छोटा फॉल्ट भी जो है आपको परेशान कर सकता है। यहाँ पे आपने देखा कि एक फॉल्ट था जिसमें अच्छा टेक्नीशियन भी उलझ सकता था, बिकॉज वहाँ पे GR भी सही था, वहाँ पे वोल्टेज रेंज भी सही थी। अगर आईसी की रिक्वायरमेंट चेक करना किसी को नहीं आता है तो वो बंदा उस सेट पे आईसी लगाता रहता, लेकिन उसका फॉल्ट सॉल्व नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ M127 की जो मॉडल अभी सॉल्व हुआ था, तो उसको अगर यूजुअली जो जितना नॉलेज आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं या भाई कहीं अदर सोर्स से देखते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उस पर बहुत सारी आईसियाँ चेंज करने के बाद भले CPU भी रिवॉल्व कर दिया जाता तो भी वो फॉल्ट क्लियर नहीं हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे लाइन में रेजिस्टेंस बढ़ गया था, आप सभी लोगों ने देखा था। तो GR लेना अलग बात है और GR को समझना बिल्कुल डिफरेंट बात है। तो यदि आप भी GR को डेफिनेटली गहराई के साथ में समझना चाहते हैं कि कहाँ पे क्या GR आना चाहिए और कहाँ पे रिक्वायरमेंट को कैसे चेक किया जाता है, GR का आना ही सही है या GR का सही आना सही है, तो
तो ये सारी चीज़ें नॉलेज लेने के लिए आपको आना पड़ेगा मोबाइल गुरु एडवांस टेक पे। यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेज होंगी, आप उन क्लास को ज्वाइन करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी इस तरह के डिसीजन ले पाएंगे। बात करें दूसरे फोल्ड की, तो ठीक है, GR लेने के समय पे आपको ये पता तो लग गया कि एक लाइन शॉर्ट है, हमारी SD की लाइन जो थी वो शॉर्ट थी, मगर उसको कैसे वाइजली हमने आइडेंटिफाई किया, कैसे स्टेप से स्टेप उसको हमने आइडेंटिफाई किया, तो चीज़ें सीखने लायक थी। और दोस्तों आज जो त्यौहार है दशहरा, विजयादशमी, तो ये त्यौहार है बुराई पे अच्छाई की जीत का, ये त्यौहार है अंधकार पे रोशनी की जीत का, ये त्यौहार है नेगेटिव पे पॉजिटिव की जीत का। तो डेफिनेटली नेगेटिव लोग होते ही हैं साथ में, और इसीलिए हम लोग अच्छाई जो हम लोगों के अंदर है, सर के अंदर जो एक प्योरिटी आप लोगों को दिखती है, तो उसकी जीत हमेशा होती है। बाकी कमेंट करने वाले करते रहेंगे, डजंट मैटर। आप इसी तरीके के पॉजिटिव कमेंट करके हमें मोटिवेट करते हैं। हमारा फ्यूल जो है वो आप लोगों के कमेंट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप आगे किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं, आप उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट पे बिल्कुल सर की बहुत गहरी नज़र रहती है कमेंट्स पे, तो उन्हीं से हमें मोटिवेशन भी मिलता है और उन्हीं से हमें आगे का जो प्रोसेस है वो पता लगता है कि आपको किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।